World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़े ट्रंप और उसी के साथ नाटो, अब वो दोनों ही भिड़ने वाले हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। दरअसल नाटो जो अब से पहले भारत को धमका रहा था, चेतावनी दे रहा था कि भैया रूस से दोस्ती खत्म करो, उसके बलबूते पर ट्रंप भी बोल रहे थे। लेकिन अब वही नाटो कहीं ना कहीं ट्रंप को सलाह देने में लगा हुआ है भारत के लिए, और उनके शब्दों में ये साफ साफ समझ आ रहा है कि भैया भारत से पंगा मत लो। ट्रंप को समझा दिया गया है। नाटो की तरफ से किसने क्या कुछ कहा है, क्या कहा है, ट्रंप को क्या सलाह भारत के लिए दे दी गई है, इसे समझने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मौजूद है। सोनम आपको बताएंगी। सोनम, सबसे पहले तो ये बताइए क्या कुछ कहा गया है नाटो की तरफ से। क्या कुछ कहा है, तो इससे पहले अगर हम ये जान ले कि जो नाटो है, हम सभी जानते हैं कि ट्रंप उसके करता धरता है, और पहले भी नाटो ये इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका से बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो नाटो को आती है। भले ही नाटो को भी धमका चुके हो ट्रंप, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन वहीं पर गौर करने वाला बयान ये था जब नाटो ने ब्राजील, चीन और भारत को चेतावनी दी थी रूस के तेल को लेकर कि भारत जो है यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है। और अभी जो हाल ही में ताज़ा बयान है वो है नाटो की सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर का, यानी कि जो भारत अमेरिका टैरिफ युद्ध चल रहा है उसमें अब नाटो की एंट्री हो गई है। एक और नए किरदार की एंट्री होते हुए यहाँ एफ क्रिस्टल कौर जो नाटो की सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि ये ट्रंप के पावर प्ले का स्टाइल है, ये उनकी बाजू मरोड़ने की नीति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप भारत के साथ साथ जापान समेत कई अन्य देशों से अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो अपनी बात मनवाने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, जो दबाव बनाया जा रहा है भारत पर, ये उनकी पावर प्ले की जो उनका स्टाइल है वो है। तो उन्होंने ये बताया, और फिर उन्होंने कहा, भारत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया पर यह तरीका ज़्यादा कारगर होगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बयान इसलिए हो जाता है कि नाटो और रूस का 36 का आंकड़ा है, और यहाँ पर अगर रूस के तेल को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं तो वहीं रूस, अब पुतिन भी भारत आ रहे हैं, जैसा कि हमने खबरों में बताया भी अपने दर्शकों को। तो अब यहाँ पर जो ये बयान आया है वो सीधा नाटो से आया है, यानी कि नाटो और ट्रंप अब एक तरह से आमने सामने आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की वो आलोचना करती हैं, और उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार पर बल्कि जो पूरा व्यापक अमेरिका भारत संबंध है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी ट्रंप कर रहे हैं। तो आगे वो कहती हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं डोनाल्ड ट्रंप और इस फैसले से बेहद निराश हूँ। मुझे लगता है कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगाना न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए बल्कि जो भी दोनों देशों के बीच संबंध है उसके लिए हानिकारक है, खासकर तब जब इसे बनने में काफ़ी समय लगा हो। और हम आपको बता दें कि आज ही अमेरिकी सांसद का भी ये बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो 2 दशकों से अमेरिका और इंडिया के बीच में रिलेशंस बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप ने अब उनको खतरे में डाल दिया है। उन्होंने ये सब बातें समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बोली और कहा कि मुझे लगता है कि इससे भारत सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध परमाणु समझौते के बाद से काफ़ी नाजुक रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन और ओबामा ने इन संबंधों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब जो ये मौजूदा घटनाक्रम हो रहा है वो बहुत सारा अविश्वास पैदा करेगा, और ये ट्रंप का पावर प्ले का स्टाइल भले ही हो, लेकिन भारत पर इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा और भारत नहीं झुकेगा। तो ये हाँ बिल्कुल, जो भारत हमेशा से कहता है कि भैया हम झुकने वाले नहीं हैं, आप अपने नागरिकों की हितों की रक्षा करना, अपने देश के हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, अगला कदम भारत का क्या होगा ये भी हम समझते हैं, हमें किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल मेरा छोटा सा ये है सोनम, कि जिस तरीके से नाटो ने भारत को चेतावनी दी थी, ब्राज़ील को भी कहीं ना कहीं इस बात को कहा था, रूस को तो वो धमका ही रहे थे, तो क्या अब ये जो सलाहकार हैं कौर, इन्होंने ब्राज़ील को लेकर भी कुछ कहा है या फिर सिर्फ भारत को लेकर ही ये बात की है कि भारत वो नहीं है जो आसानी से झुक जाए? हाँ, इन्होंने स्पेशली भारत को लेकर ही ये बयान दिया है, क्योंकि भारत लगातार ट्रंप की टैरिफ धमकियों का जवाब दे रहा है। जैसे ही ट्रंप कुछ भी टैरिफ बम फोड़ते हैं तो विदेश मंत्रालय का बयान तुरंत आ जाता है। जैसा कि हमने देखा, भारत ने आंकड़ों के साथ पेश किया था कि ईयू और ट्रंप जो अमेरिका है वो
रूस के साथ कितना व्यापार कर रहा है। इसी को लेकर जो रूस में अमेरिका के पूर्व राजदूत हैं माइकल मैकफॉल, उन्होंने भी सवाल उठाया था और कहा था कि जब चीन रूसी तेल का बहुत बड़ा खरीदार है तो सिर्फ ट्रम्प जो है भारत को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, चाइना को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। हाँ बिल्कुल, और इससे ये जो सवाल सोनम ने बाद में कहा कि क्यों चाइना से जो आपकी ट्रेड वॉर चल रही थी क्या वो खत्म हो गई है, उस पर आप कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक अलग से लेटर जारी करते हैं, 25% टैरिफ पहले भारत पर ठोकते हैं, पेनल्टी की बात करते हैं और उसके बाद फिर 25% जो लगाने की बात करते हैं, 27 अगस्त से उसे लागू किया जाएगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या और किसी देश से खुन्नस नहीं है। इससे ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि सिर्फ टैरिफ नहीं है, सिर्फ रूस से तेल खरीदने की वजह नहीं है, वजह बहुत सारी हैं। पाकिस्तान भी इसका हिस्सा हो सकता है क्योंकि मुनीर का बार बार व्हाइट हाउस जाना, दोबारा से बुलाए गए हैं, दोबारा वहाँ पर लंच डिनर करेंगे, ये खबरें हैं। तो पाकिस्तान है, तमाम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को काबू करने की कोशिश जो है या फिर मंशा जो है वो ट्रंप रखते हैं। हालांकि अब उनके बस की नज़र नहीं आ रहा क्योंकि भारत तो तब भी नहीं झुका था जब 1965 का दौर था और शास्त्री जी ने साफ मना कर दिया था कि अमेरिका अगर गेहूं नहीं देगा तो ना दे, हम देख लेंगे। तो जब भारत नहीं झुका, जब परिस्थितियां क्या थीं, आज तो 2025 का ये भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ने 2047 तक का जो संकल्प लिया हुआ है उस पर हम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। आज सिर्फ पूरी दुनिया देख रही है। यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि नाटो की सलाहकार, वो नाटो जो अब तक भारत को चेतावनी दे रहा था, वो सलाहकार कह रहे हैं कि भारत की आर्म ट्विस्टिंग इतनी आसानी से नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी राय जरूर रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।